नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जनमत इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति रावल। स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। सचिन पायलट को साधना कांग्रेस की मजबूरी, बगावत के डर से बदली रणनीति। समझाइए टिकटॉक का खेल। राजस्थान में कांग्रेस ने बीजेपी की पहली सूची आने के बाद हुई बगावत को देखते हुए अपनी रणनीति बदली है। कांग्रेस आलाकमान ने सचिन पायलट को साधा कर एकजुटता का संदेश दिया है। समर्थकों को बम्पर टिकट दिए हैं। राजस्थान कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होने पर अलग अलग सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी की पहली सूची आने के बाद हुई बगावत को देखते हुए अपनी रणनीति बदली है। पहली सूची में उन्हीं नेताओं के नाम शामिल किए गए हैं जो प्रदेश के दिग्गज नेता हैं और दूसरे मजबूत दावेदार नहीं थे। कांग्रेस ने हाल ही में CIC की बैठक में 100 से ज्यादा नामों को अंतिम रूप दिया था, लेकिन सूची में 33 की जारी की है। बताया जा रहा है कि पार्टी छोटी छोटी सूची जारी करेगी। जैसे ही जिनके नाम तय हो रहे हैं, बड़े नेता फोन करके उन्हें बोल रहे हैं सचिन पायलट की बगावत से डरी कांग्रेस ने पहली लिस्ट में 33 नामों की सूची जारी की है। सूची में 2020 में बगावत करने वाले विधायकों को टिकट दिए गए हैं। पहली ही सूची में करीब 1 दर्जन नाम ऐसे हैं जो सचिन पायलट के कैंप के माने जाते हैं। हालांकि सीएम गहलोत ने पहले ही संकेत दिए थे कि बगावत करने वालों के टिकट क्लियर हो रहे हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि सचिन पायलट को साधना कांग्रेस की मजबूरी है, इसलिए पायलट को साधने के लिए उनके समर्थकों को बम्पर टिकट दिए हैं। संकेत यह है कि आने वाली सूचियों में ऐसे नए नाम देखने को मिलेंगे जिनकी पैरवी सचिन पायलट करते रहे हैं। गहलोत ने साथ ही कई निशाने। सियासी जानकारों का कहना है कि कांग्रेस चुनाव से पहले सचिन पायलट कैंप को नाराज कराना नहीं चाहता है। सीएम गहलोत ने पायलट समर्थकों की पैरवी कर एक तीर से कई निशाने साधे हैं। पार्टी यदि चुनाव नहीं जीत पाती है तो हार के लिए सचिन पायलट को जिम्मेदार ठहराने से नहीं चूकेंगे, क्योंकि सचिन पायलट समर्थकों को बम्पर टिकट दिए गए हैं, जबकि स्थानीय विधायकों को खिलाफ जनता में रोष है। ऐसे में भले ही पायलट कैंप के विधायकों को टिकट क्लियर हो रहे हैं, बड़ी चुनौती जीत दर्ज करने की है। राजस्थान इलेक्शन वसुंधरा राजे से बैर नहीं। राजस्थान में बीजेपी की दूसरी लिस्ट की इनसाइड स्टोरी। राजस्थान में बीजेपी की दूसरी लिस्ट में साफ संदेश निकल कर आया कि मोदी अमित शाह ने वसुंधरा राजे के सामने सरेंडर कर दिया है। बीजेपी आलमकान राजस्थान में वसुंधरा राजे से टकराने के मूड में नहीं है। राजस्थान में बीजेपी की 2 लिस्ट जारी हुई हैं। पहली लिस्ट में 41 और दूसरी में 83 उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं। पहली लिस्ट में मोदी शाह की छाप दिखाई है तो दूसरी लिस्ट में साफ संदेश निकल कर आया है कि वसुंधरा राजे से बैर नहीं। दूसरी लिस्ट में वसुंधरा राजे की पैरवी को तवज्जो दी गई है। जैसे में 83 और 35 आसपास नाम वसुंधरा राजे के समर्थकों के हैं। अभी और सूची आने आएगी। अभी पार्टी ने 200 में से 124 उम्मीदवारों की घोषित किए हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि प्रबंध संभावना है कि 2 दर्जन से ज्यादा वसुंधरा समर्थकों को टिकट मिलेंगे। इनमें से 3/4 सदस्य जीत चाहते हैं तो वसुंधरा राजे ही सीएम बनेगी। मोदी और अंतिम शाह को झुकना पड़ेगा। बीजेपी आलमकाना वसुंधरा राजे के सीएम नहीं बनाता है तो बिना वसुंधरा राजे के बीजेपी सरकार भी नहीं बना सकती। वसुंधरा राजे को मानने की कोशिश। राजस्थान में बीजेपी की इस बार बिना मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रही है। वसुंधरा राजे समर्थक लंबे समय से राजो को ही अपने सीएम फेस घोषित करने की मांग कर रहे थे, लेकिन बीजेपी आलमकान ने साफ इनकार कर दिया। वसुंधरा राजे विरोधी बड़ा लगातार विरोधी कर रहा था, लेकिन दूसरी लिस्ट से साफ जाहिर होता है कि राजस्थान बीजेपी में वसुंधरा राजे से बड़ा कोई नेता नहीं है। बीजेपी आलमकान इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि बिना वसुंधरा राजे के राजस्थान में सरकार बनाना और फिर उससे चलाना बेहद मुश्किल है। ऐसे में बीजेपी आलमकाना ने वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थकों को जमकर टिकट दिए हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि वसुंधरा राजे अब पार्टी के प्रचार के लिए निकल सकती हैं। फेस की रेस से बाहर नहीं हुई वसुंधरा। सियासी जानकारों का कहना है कि बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में वसुंधरा राजे के समर्थकों को टिकट देकर संकेत दिए हैं कि राजे सीएम फेस की रेस से बाहर नहीं हुई हैं, सीएम फेस की रेस में बनी हुई हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत मिलाता है तो वसुंधरा राजे सीएम की रेस में सबसे आगे रह सकती हैं। हालांकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका निर्णय पार्टी का संसदीय बोर्ड फैसला करेगा। संसदीय बोर्ड चाहे जो फैसला करे, एक बात क्लियर है, चुनाव बाद वसुंधरा राजे के अनदेखी नहीं होगी। वसुंधरा राजे के दुर्विरोधी राज्यों को समाप्त हुआ मान रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बता दें, दूसरी लिस्ट अधिकांश वे नाम हैं जिन्होंने वसुंधरा राजे के जन्मदिन पर आयोजित शक्ति प्रदर्शन में शामिल हुए थे।
माना जा रहा है कि तीसरी लिस्ट में कुछ संसदों को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। इनमें वसुंधरा राजे समर्थकों के नाम सामने आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए जनमत इंडिया न्यूज़।